ये कहानी है कर्म नगरी नाम के एक बड़े और भीड़ भाड़ वाले शहर की। ये शहर अपनी चमक धमक, ऊंची इमारतों और महंगे खाने के लिए मशहूर था। शहर के बीच में एक पुराना बाजार था, जहां दुकानें तो बहुत सारी थीं, लेकिन चर्चा सिर्फ और सिर्फ दो बिरयानी वालों की होती थी। एक तरफ थी शहर की सबसे आलीशान दुकान, महेंद्र लाल की शाही बिरयानी। सफ़ेद संगमरमर का फर्श, सुनहरे बोर्ड और अंदर घुसते ही ऐसी खुशबू जो आदमी को भूख से ज़्यादा लालच सिखा दे। दुकान के बाहर कतार थी और अंदर बैठा था महेंद्र लाल, अपनी गद्दी पर नोटों के ढेर को गिनते हुए। 1, 2, 3। आज तो दिन बन गया। लगता है कर्म नगरी वालों को असली स्वाद नहीं, सिर्फ मेरी दुकान का नाम चाहिए। खुशबू आज और तेज करनी होगी। जब खुशबू आएगी तो अक्ल अपने आप बंद हो जाएगी। उसी वक्त महेंद्र का नौकर कल्लू डरते डरते पास आता है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। मालिक, एक बात कहनी थी। क्या बात है, जल्दी बोलो, ग्राहकों की लाइन देख नहीं रहा। मालिक, सामने वाला पतीला लगभग खाली हो गया है। तो नई खेप चढ़ा दो। मालिक, नई बिरयानी तो खत्म हो गई है। जो अंदर बची है वो कल की है। कल्लू की बात सुनकर महेंद्र लाल के हाथ एक पल के लिए रुकते हैं। वो गुस्से में कल्लू से कहता है, कल की है तो क्या हुआ? बिरयानी कोई दूध है क्या जो एक दिन में खराब हो जाएगी? लेकिन मालिक, उसमें से हल्की सी बदबू आने लगी है। अगर किसी ग्राहक को पता चल गया तो बड़ा हंगामा हो जाएगा। हंगामा? अरे बेवकूफ, यहाँ लोग स्वाद से नहीं, खुशबू से खाते हैं। तुझे पता है मेरी दुकान क्यों चलती है? क्योंकि लोग सोचते हैं महंगा है तो अच्छा ही होगा। लेकिन मालिक, अगर फूड ऑफिस वालों को कभी पता चल गया तो? फूड ऑफिस? वो सब नोटों से चलते हैं। तू ज्यादा दिमाग मत चला। तुझे खाना परोसने के पैसे मिलते हैं, सोचने के नहीं। कल्लू की आंखों में डर था, लेकिन उसकी मजबूरी उससे बड़ा डर थी। ठीक है मालिक, मैं लेकर आता हूँ। और सुन, ग्राहक को मुस्कुरा कर देना, उसे लगे कि आज की सबसे ताजी बिरयानी खा रहा है। कल्लू अंदर की तरफ बढ़ जाता है। पीछे से महेंद्र लाल की आवाज फिर गूंजती है, याद रख, ये कलयुग है। यहाँ ईमानदारी नहीं, दिखावा बिकता है, और दिखावे का बादशाह मैं हूँ। दुकान में फिर वही चहल पहल थी। ग्राहक प्लेटों पर झुके हुए थे और कोई नहीं जानता था कि उस पतीले में सिर्फ बिरयानी नहीं, जहर भी पक रहा था। दुकान के सामने अभी भी ग्राहकों की भीड़ थी, हंसी, प्लेटों की खनक और पैसे की आवाजें। लेकिन दुकान के पीछे, जहां कोई ग्राहक नहीं जा सकता, वहां सच्चाई छुपी हुई थी। महेंद्र लाल धीरे धीरे पर्दे के पीछे बने छोटे से कमरे में जाता है। ये वो जगह थी जहां शाही बिरयानी नहीं बल्कि लालच पकता था। कमरे में अंधेरा था। एक कोने में पुराने पतीले रखे थे, जिनमें से हल्की सी सड़ांध उठ रही थी। दीवारों पर तेल और धुएं के दाग थे और हवा में अजीब सी भारी गंध तैर रही थी। अरे यार, लग रहा है सच में खराब हो गई है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, मुझे सिर्फ अपना मुनाफा देखना है। महेंद्र लाल एक पतीले का ढक्कन उठाता है। अंदर चावल चिपके हुए थे। मांस का रंग बदल चुका था। सामान्य इंसान इसे देखकर घृणा हो जाता, लेकिन महेंद्र लाल की आंखों में घृणा नहीं, सिर्फ और सिर्फ लालच था। वो अपनी जेब में हाथ डालता है और निकालता है एक छोटी सी कांच की शीशी। शीशी के अंदर रंगहीन तरल चमक रहा था। अगर हर खराब चीज फेंक दी जाए तो मुनाफा कैसे होगा? मेरे धंधे का असली हीरा 2 बूंद, सिर्फ 2 बूंद। महेंद्र लाल इधर उधर देखता है, जैसे दीवारें भी उसका राज सुन न लें। फिर वो शीशी खोलकर उसका तेल उस बिरयानी में डालता है और चमत्कार हो जाता है। जिस पतीले से कुछ सेकंड पहले सड़ांध आ रही थी, अब वहीं से तेज केसर और गुलाब की खुशबू फैलने लगती है। ये दुनिया भी कितनी बेवकूफ है। इन्हें स्वाद नहीं चाहिए, इन्हें सिर्फ खुशबू और दिखावा चाहिए। वाह, क्या बात है, खुशबू जैसे जन्नत की रसोई हो। महेंद्र लाल लकड़ी के चमचे से बिरयानी को उलट पलट करता है। ऊपर से ताजी दिखने लगती है, नीचे जहर छुपा रहता है। उसी वक्त
कल्लू डरते डरते कमरे के दरवाजे पर आता है। मालिक, सब ठीक है ना? अरे वाह मालिक, अब तो बिल्कुल ताजी लग रही है। हाँ, लग रही है। बस यही जरूरी है। याद रख कल्लू, ग्राहक आंख और नाक से खाता है, दिमाग से नहीं। महेंद्र लाल ढक्कन बंद करता है और पतीले पर ताजे हरी धनिया सजा देता है। जा, इसे सामने ले जा और ऐसे परोस जैसे आज ही पकी हो। सब ठीक मालिक। कल्लू पतीला उठाकर चला जाता है। महेंद्र लाल पीछे खड़ा उसकी पीठ देखता है। जब तक खुशबू है तब तक राजा मैं हूँ। लेकिन उसे क्या पता था, जिस केमिकल से वो आज पैसा कमा रहा है वही कल उसके पतन की वजह बनेगा। शहर की उसी चमक दमक से थोड़ी दूर तंग गलियों के बीच एक छोटा सा घर था। ना चमक ना दिखावा, बस मेहनत और उम्मीद। यहीं रहता था इमरान, वही इंसान जिसकी ईमानदारी उसकी गरीबी से बड़ी थी। रसोई छोटी थी, एक तरफ पुराने बर्तन, दूसरी तरफ मसालों की छोटी छोटी डिब्बियां। इमरान जमीन पर बैठा पत्थर की सिल पर मसाले पीस रहा था। हर चोट के साथ सिर्फ मसाले नहीं, उसकी मेहनत भी पिस रही थी। इसी दौरान उसकी पत्नी नाज़मा चुपचाप आकर पास बैठ जाती है। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। सुनिए, घर में आटा खत्म हो गया है, तेल भी बस आज का बचा है और मुन्ने की स्कूल फीस की आखिरी तारीख भी आज है। इमरान के हाथ एक पल के लिए रुक जाते हैं। वो ऊपर देखता है, फिर चुपचाप फिर से मसाले पीसने लगता है। भगवान कोई रास्ता निकाल देगा नजमा, सब्र रखो। आप हर दिन सबसे अच्छा चावल लेते हैं, सबसे महंगे मसाले डालते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? आप थोड़ा सस्ता सामान भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना? देखो नजमा, अगर सस्ता डाल दूं तो फिर फर्क ही क्या रहेगा मेरी और महेंद्र लाल की बिरयानी में? नाज़मा कुछ पल चुप रहती है, फिर उसके शब्दों में दर्द उतर आता है। वो मिलावट करता है, फिर भी उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहती है और हम दाने दाने को मोहताज हैं। नाज़मा, मेरे अब्बू कहा करते थे, खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, वो दुआ भी बनता है। अगर मैं कुछ पैसों के लिए लोगों को मिलावटी खाना खिला दूं, तो फिर रात को कैसे सोऊंगा? मैं जानती हूँ आप गलत नहीं हैं, बस डर लगता है। अगर यही हाल रहा तो शहर छोड़ना पड़ेगा। डरा मत करो नाज़मा, ईमानदारी देर से फल देती है, लेकिन जहर नहीं देती। जिस दिन लोग खुशबू नहीं स्वाद ढूंढेंगे, उस दिन मेरी बिरयानी खुद बोलेगी। नाज़मा हल्की सी मुस्कान देती है। चिंता अब भी है, लेकिन उम्मीद उससे बड़ी है। इमरान उठता है, अपने ठेले की ओर बढ़ता है। आज फिर ईमानदारी और लालच के बीच एक और दिन की जंग शुरू होने वाली थी। दोपहर का वक्त था, सूरज सिर के ऊपर था और करम नगरी का पुराना बाजार इंसानों से भर चुका था। हर गली में शोर था, हर चेहरे पर भूख और हर नाक में किसी खुशबू की तलाश में। अचानक हवा में एक तेज चुभती हुई खुशबू फैलने लगती है। केसर, गुलाब और मसालों की कुछ ज्यादा ही बनावटी महक। अरे वाह, आज तो महेंद्र लाल की दुकान से कुछ अलग ही खुशबू आ रही है। हाँ भाई, लगता है आज शाही दावत होगी भाई। लोग बिना सोचे खुशबू के पीछे चल पड़ते हैं, जैसे खुशबू नहीं कोई जादू हो। देखो देखो, लाइन तो सड़क तक आ गई है। हाँ, महंगा है तो कुछ तो खास होगा। महेंद्र लाल की दुकान के बाहर भीड़ और शोर बढ़ता जा रहा था। आओ आओ, शाही बिरयानी है आज का खास मसाला। वहीं सड़क के उस पार एक छोटा सा ठेला खड़ा था। इमरान ने ताजी ताजी बिरयानी साफ बर्तनों में सजाई थी। ऊपर से असली घी, थोड़ा सा केसर और सादा सा हरा धनिया। हे भगवान, आज अच्छी बिक्री करवा देना। उसकी बिरयानी से तेज खुशबू नहीं, हल्की सी घरेलू महक उठ रही थी, जैसी माँ के हाथ के खाने में होती है। इमरान, 60 रुपए की प्लेट है ना? हाँ भाई, पूरी प्लेट है। हाँ भाई, पर खुशबू तो कम है। 120 रुपए दे देंगे, पर मजा तो उधर ही आएगा। सही कहा, सस्ता खाने में क्या रखा है। वही ग्राहक मुड़कर महेंद्र लाल की दुकान की ओर बढ़ जाता है। इमरान ये सब खामोशी से देख रहा था। उसकी आंखों में न गुस्सा था न जलन, बस एक सवाल।
वो मन ही मन कहता है, क्या आज भी ईमानदारी हार जाएगी? महेंद्रलाल दूर से इमरान की खाली दुकान देखता है। अरे ये इमरान मेरे सामने क्या ही है, इसे तो दुकान बंद कर लेना चाहिए। भीड़ बढ़ती जाती है, प्लेटें भरती जाती हैं और केमिकल की खुशबू बाजार पर राज करने लगती है। सड़क के उस पार इमरान का ठेला अकेला खड़ा रह जाता है। बिरयानी गर्म है पर ग्राहक ठंडे। ये सिर्फ 2 दुकानों की कहानी नहीं थी, ये उस समाज की तस्वीर थी जहां लोग दिखावे की खुशबू पर ज़मीर गिरवी रख देते हैं। सूरज ढलने लगा था, दोपहर की भीड़ अब छट रही थी। महेंद्रलाल की दुकान पर खाली प्लेटों के ढेर लगे थे और गल्ले में नोटों की मोटी गड्डियां। महेंद्रलाल बाहर निकला, उसका पेट भरा था और दिमाग घमंड से। उसकी नजर सीधे सड़क के उस पार गई, इमरान के ठेले पर। इमरान का पतीला अब भी आधा भरा था। कुछ गिने चुने ग्राहक आए पर ज्यादातर खुशबू के पीछे चले गए थे। महेंद्रलाल इमरान के पास जाकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे इमरान भाई, क्या हुआ आज? बस दिन जैसा चलना था वैसा ही चला। अरे देखो देखो, इतनी शांति, लगता है आज भी मक्खियां ही मारी हैं। अरे भाई, इतनी मेहनत क्यों करता है भाई? बिरयानी नहीं बिकती तो मेरे यहाँ आ जा, बर्तन धो लेगा तो कम से कम शाम को पेट तो भर जाएगा। भीड़ में खड़े कुछ लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। इमरान का दिल एक पल के लिए भारी हुआ, लेकिन इमरान ने अपनी नजरें झुकाई नहीं। सेठ जी, मैं कम कमाता हूँ पर रात को चैन से सोता हूँ। मुझे डर नहीं लगता कि कोई मेरी प्लेट में जहर ढूंढ लेगा। महेंद्रलाल का चेहरा एक पल को सख्त पड़ गया, फिर उसने ठहाका लगाया। वाह, कितनी बड़ी बातें कर ली। ये कलयुग है, यहाँ सच्चाई नहीं दिखावा बिकता है। ये देख, इसे कहते हैं कामयाबी। महेंद्रलाल के शब्द तीर की तरह चुभे, लेकिन इमरान चुप रहा। वक्त सबका हिसाब करता है सेठ जी। वक्त पैसा देखता है, ईमानदारी नहीं। महेंद्रलाल मुड़कर अपनी दुकान की ओर चला गया। इमरान वहीं खड़ा रह जाता है, आधे भरे पतीले के साथ और पूरे भरे आत्मसम्मान के साथ। ये लड़ाई आज नहीं जीती गई, लेकिन हार भी यहीं तय नहीं हुई थी। शहर की रौनक अब थकान में बदल रही थी। महेंद्रलाल की शाही दुकान आज भी हाउसफुल थी। खुशबू वैसी ही थी, तेज, भारी, नशे जैसी। एक कोने की मेज पर बैठा था रमेश, दफ्तर से लौटता एक आम आदमी। भाई, आज तो तनख्वाह मिली है, सोचा शाही बिरयानी खा ली जाए। वेटर, 1 प्लेट बिरयानी लगाओ। गरम भाप उठती प्लेट आई। चावल चमक रहे थे, गोश्त मुलायम दिख रहा था। पहला नेवाला, दूसरा, तीसरा। अजीब है, स्वाद तो ठीक है पर खुशबू कुछ भारी सी लग रही है। अरे छोड़ यार, ये शाही बिरयानी है, ज्यादा सोचना मत। रमेश ने फिर खाया, प्लेट साफ कर दी। कुछ देर बाद उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। यार, पेट में अजीब सी जलन हो रही है। क्या हुआ दोस्त, पानी पी लेना। रमेश अचानक कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। सिर घूम रहा है। अगले ही पल उसके हाथ से गिलास छूट गया। रमेश जमीन पर गिर पड़ा, उसका शरीर कांप रहा था। अरे क्या हुआ इसे? अरे हटाओ इसे बाहर, मेरी दुकान खराब मत करो। पागल हो क्या? इंसान बेहोश हो रहा है, दिखाई नहीं दिया? किसी ने एम्बुलेंस को फोन किया, किसी ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। महेंद्रलाल दूर खड़ा था, चेहरे पर नकली चिंता, आंखों में डर। कल की बिरयानी इतनी भी खराब नहीं थी। एम्बुलेंस की आवाज सड़क पर गूंज उठी। रमेश को ले जाया गया, लेकिन उसके साथ एक सवाल भी गया। क्या ये सिर्फ तबीयत खराब होना था या लालच का जहर आखिरकार असर दिखा रहा था? पिछली रात की घटना अब पूरे इलाके में आग की तरह फैल चुकी थी। सोशल मीडिया पर वीडियो घूम रहा था, शाही बिरयानी खाने के बाद ग्राहक बेहोश। और इसी शोर के बीच एक काली गाड़ी महेंद्रलाल की दुकान के सामने रुकी। महेंद्रलाल कौन है? जी, मैं हूं। आपकी दुकान से खाना खाकर एक ग्राहक अस्पताल में भर्ती है, आज पूरी जांच होगी। महेंद्रलाल के चेहरे से रंग उड़ गया।
सर, मेरी दुकान तो शहर की सबसे मशहूर दुकान है। ये सब किसी की साजिश होगी। साजिश या सच्चाई ये कागज नहीं, खाना बताएगा। इंस्पेक्टर अंदर गए, पतीलों के ढक्कन उठे। ये बदबू, ये बिरयानी कब की है, आज की नहीं है। साहब, कल की बिरयानी है। अरे बेवकूफ, चुटका है। नहीं, अब तुम चुप रहोगे। सैंपल लिए गए, फ्रिज खोले गए। ये मांस स्टोरेज नियमों के खिलाफ रखा गया है। भीड़ इकट्ठा हो बैठे। इसी भीड़ में इमरान भी खड़ा था। वो कुछ नहीं बोला, बस देखता रहा। महेंद्रलाल, आपका लाइसेंस अस्थायी रूप से रद्द किया जाता है। साहब, एक मौका दीजिए प्लीज। मौका आपने कल की बिरयानी के साथ खुद खो दिया था। दुकान सील हो गई। शोर मच गया। महेंद्रलाल खड़ा रह गया, खाली दुकान और खाली घमंड के साथ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अब बारी थी उस इंसान की जो ईमानदारी से चूल्हा जलाता था। कल तक जो जगह घमंड और दिखावे से भरी थी, आज वहां खामोशी थी। महेंद्रलाल की दुकान सील पड़ी थी। दरवाजे पर लाल रंग की पट्टी सब कुछ कह रही थी। और उसी सड़क के दूसरे सिरे पर इमरान का ठेला। आज ठेले के पास भीड़ थी, धीमी नहीं, सच्ची भीड़। तो दोस्तों, एक जरूरी बात, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप सभी प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, 1K जल्दी करवा दो, शेयर करिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।